हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है पेडिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग या प्रजनन की वंशावली विधि। इनमें हम टॉपिक्स जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है इंट्रोडक्शन, पेडिग्री मेथड क्या होता है, पेडिग्री रिकॉर्ड किसे कहते हैं, मेथड, पेडिग्री मेथड का प्रोसीजर, एप्लीकेशंस, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और उसके अचीवमेंट्स। और प्योर लाइन सिलेक्शन जो है वह पॉपुलेशंस को अलग अलग करने, सेपरेट करने में अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे F2 या F3 जनरेशन तक जो भी मिलता है प्लांट की जनरेशन, उनको हम इन क्रॉसेस से अलग नहीं कर सकते। अगर सेग्रीगेट करना है जनरेशन्स को तो जो मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं वह है पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड और बैक क्रॉस मेथड। इन मेथड्स के अंदर इंडिविजुअल प्लांट्स को F2 और बाकी F3 F4 जनरेशन से जो है सिलेक्ट किए जाते हैं, फिर उनकी प्रोजेनी को ग्रोन किया जाते हैं और पेरेंट और ऑफस्प्रिंग रिलेशन को मेंटेन किया जाता है। अर्थात पेडिग्री मेथड वो मेथड है जिसमें F2 जनरेशन के बाद की जो भी प्रोजेनीज हैं उनको ग्रो करने के बाद एक पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में जो रिलेशनशिप है वह ज्ञात किया जाता है और उसकी वंशावली को भी ज्ञात किया जाता है। पेडिग्री मेथड जो था वह 1927 में एच लोव ने डिस्क्राइब किया था। इसकी जो डेफिनेशन या परिभाषा है कि अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल and it generally goes back to some distant ancestors in the past. पेडिग्री मेथड वह मेथड है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल को उसके पूर्वजों या एंसेस्टर्स का डिस्क्रिप्शन होता है और एक इंडिविजुअल अपने पूर्वजों से किस तरह से रिलेटेड है वह जो है इस वंशावली या पेडिग्री मेथड से ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए ये माना जाता है कि पेडिग्री जो है वो डिस्क्राइब करती है कि पेरेंट्स कैसे थे, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे। पेडिग्री से हम ये भी पता कर सकते हैं कि दो इंडिविजुअल्स आपस में कैसे रिलेटेड है, वो अपने पूर्वजों से किस तरह उनके संबंध है और पूर्वजों से इंडिविजुअल का संबंध जो है उसके कारण उनके अंदर कुछ ऐसे कॉमन जीन्स हैं जिनको हम पेडिग्री के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो वंशावली मेथड वह मेथड है जिसके अंदर एक प्लांट अपने पूर्वजों से कैसे संबंध थे, उनके कौन से जीन्स जो हैं वो इनमें कौन से जीन्स कॉमन हैं एंसेस्टर्स में और प्रेजेंट इंडिविजुअल्स के अंदर। पेडिग्री मेथड के अंदर एक डिटेल रिकॉर्ड रखा जाता है सिलेक्टेड प्लांट्स और प्रोजेनी के बीच के रिलेशन का और किस तरह से यह मेंटेन किया जाता है इसका भी एक रिकॉर्ड रहता है। Each progeny in every generation can be traced back to F2 plants from which it is originated. F2 प्लांट जब ग्रो किए जाते हैं और बाद में जो सक्सेसिव जनरेशन है F3, F4, F5, जो बाकी F3 के बाद जो भी जनरेशन जो है वो F2 प्लांट से कैसे रिलेटेड है, उससे कैसे ओरिजिनेट हुई थी, तो बाकी जितने भी फीलियल जनरेशन हैं वो F2 जनरेशन से किस तरह से रिलेटेड है, कैसे उनसे ओरिजिनेट हुए हैं और क्या उनमें कौन से जीन्स कॉमन हैं, यह सब रिकॉर्ड जो है वंशावली में या पेडिग्री मेथड में रिकॉर्ड किया जाता है। फीचर ऑफ पेडिग्री मेथड, जो F1 प्लांट्स हैं उनको जो है ग्रो किया जाता है टू प्रोड्यूस F2 सीड्स। F2 जनरेशन के प्लांट्स जो हैं वह F1 प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। 50 to 30 प्लांट्स जो हैं वह सिलेक्ट किए जाते हैं। F1 प्लांट्स को हम प्लांट करते हैं और उनको असेस करते हैं, जैसे भी उनके
ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो हमको बाहरी फिनोटिपिक ट्रेड्स देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम F1 प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं, उनको असेस करते हैं और फिर उनकी सेल्फिंग करते हैं, जिससे हमें F2 जनरेशन प्राप्त हो सके। और F1 प्लांट्स जो हमें ऐसा लगता है कि जो एक्सीडेंटली सही नहीं है, यानी कि उनके अंदर जो डिजीज़ रेजिस्टेंस या प्लांट हाइट या जो भी डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जिनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर हम उनको रिमूव कर लेते हैं, मतलब अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को हम F1 जनरेशन में से रिमूव कर देते हैं। F1 के जो 50 से 30 प्लांट्स जो है उनको हम ग्रो करते हैं टू गेट F2 जनरेशन। F1 प्लांट से हमको नेक्स्ट जो सेल्फिंग के बाद मिलता है F2 जनरेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जनरेशन है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन आते हैं और इसी के कारण हम इंडिविजुअल प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं। F2 जनरेशन में हम कम से कम 150 से 250 प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं। इन प्लांट्स को हम रेज करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं और इवेलुएट करते हैं। सिलेक्शन जो है प्लांट्स का वह भी बिहेवियर के ऊपर, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिनोटाइप पे डिपेंड करता है। सिलेक्टेड प्लांट्स को हम इंडिविजुअली हार्वेस्ट करते हैं और इनका हम एक डिटेल्ड रिकॉर्ड भी रखते हैं। जो सिलेक्टेड F2 प्लांट्स हैं उनको हम ग्रो करते हैं और उनके साथ एक स्टैंडर्ड वैरायटी को एज अ चेक के रूप में रखते हैं। F3 इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी मिनिमम 30 प्लांट्स जो एक रो में रखा जाते हैं। फिर इन प्लांट्स को हम इवेलुएट करते हैं और चेक वैरायटीज़ के साथ इनको हम कंपेयर करते हैं। जो वैरायटीज़ के अंदर हमें लगे कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। फिर उन प्लांट्स को हम हार्वेस्ट करते हैं और उनके हम एक जेनेटिक और एग्नोनॉमिक कैरेक्टर का रिकॉर्ड रखते हैं। F3 प्लांट्स से जो प्रोजेनी मिली है उसको हम फिर ग्रो करेंगे और हम F4 फैमिली को प्रोड्यूस या F4 जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। F3 जनरेशन की एक प्रोजेनी जो है एक फैमिली बनाएगी और उन्हीं में से हम जो प्लांट सेलेक्ट करेंगे और जो अनडिज़ायरेबल है उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। कुछ फैमिलीज़ या F3 प्लांट्स को जो हम विजुअली देखकर उनमें से जो अनडिज़ायरेबल है उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। F5 जनरेशन में जो F4 प्लांट से प्लांट सिलेक्ट करे गए हैं उनको ग्रो करेंगे और रोज़ के अंदर काफ़ी सारी मात्रा में। इन जनरेशन में ये माना जाता है कि इस F5 फैमिली के अंदर जो वेरिएशन है प्लांट्स के अंदर वह धीरे धीरे जो है कम हो जाएंगे और जो है वह अपने एंसेस्टर्स यानी कि F2 जनरेशन से काफ़ी मिलते जुलते होंगे, यानी कि F5 जनरेशन जो है उनमें वेरिएशन कम हो गया एंड दे रिजेंबल्स F3 जनरेशन। सिलेक्टेड फैमिलीज़ को हम बल्क में हार्वेस्ट करेंगे। फिर F6 में हमने जो फैमिलीज़ को सिलेक्ट किया है उसके हम काफ़ी सारे उस यील्ड को ग्रो करेंगे और उस यील्ड का ट्रायल करेंगे। वापस उसमें से डिजीज़ रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस और अच्छी क्वालिटी का जो है स्क्रीनिंग होगा और हम ये मानते हैं कि प्योर लाइन मिलना शुरू हो जाएंगे और 99% जो है होमोजाइगोसिटी मेंटेन होनी शुरू हो जाती है। F7 में प्रोजेनीज को हम इवेल्यूएट करते हैं प्लांट हाइट, लॉजिंग, डिजीज़ रेजिस्टेंस, क्वालिटी, फ्लावरिंग टाइम, मैच्योरिटी एक्सेट्रा। सुपीरियर जो मिली है वैरायटी उनको हम टेस्ट करेंगे, उनका रेप्लिकेट करेंगे अलग अलग लोकेशन पे और जो लाइन सुपीरियर होगी यानी कि सुपीरियर प्लांट्स की जो रो है उसको हम एक बेस्ट कमर्शियल वैरायटी की तरह आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एक नई वैरायटी के रूप में रिलीज़ कर देंगे। जैसे कि आप इस स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में दे रहे हैं कि F1 जनरेशन के अंदर फर्स्ट ईयर में मेल और फीमेल
2 को क्रॉस किया गया। सेकेंड ईयर में हमको जो है F2 जनरेशन जो है वो मिली। जब सेकेंड ईयर के अंदर 10 से 30 सीड्स को हमने प्लांट किया और उसके अंदर सीड हार्वेस्ट करे बल्क में। थर्ड ईयर में जो है हमको F2 जनरेशन जब मिली तो हमने 2000 से 10,000 प्लांट्स को स्पेस के साथ प्लांट किया और उसमें से 100 से 500 सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट ईयर में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज को हमने जो है स्पेस के साथ ग्रो किया। फिर सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट किया फ्रॉम सुपीरियर प्रोजेनीज। फिफ्थ ईयर में जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था वैसे ही हमको करना है। फिर सिक्स्थ ईयर में हमने इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी को मल्टीपल रोज में प्लॉट किया। सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट किया फ्रॉम सुपीरियर प्रोजेनी। सेवेंथ ईयर में जैसे हमने फर्स्ट और किया था वैसे ही F6 में करना है। फिर प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स किए गए। एट्थ ईयर में हमने क्वालिटी टेस्ट किया। फिर उसके बाद 9th to 11th ईयर में कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल्स किया, डिजीज़ और क्वालिटी टेस्ट करी। और 12th ईयर में इनको जो है सीड्स को जो इंक्रीज़ करके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्लांट ब्रीडर को। एप्लीकेशंस ऑफ पेडिग्री मेथड। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स का इम्प्रूव करना ताकि हमें प्योर लाइन वेराइटीज़ मिल सके, इसलिए हम पेडिग्री मेथड का यूज़ करते हैं। यह मेथड जो है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में भी यूज़ किया जाता है टू डेवलप इनब्रिड लाइन्स। यह जो है पॉलीजेनिक ट्रेट्स में यूज़ किया जाता है इन कंपैरिजन टू ऑलिगोजेनिक। पॉलीजेनिक ट्रेट मतलब जब एक ही कैरेक्टर्स को काफ़ी सारे जीन्स जो हैं वह रेगुलेट करते हैं, और ऑलिगोजेनिक मतलब जिसको एक कैरेक्टर को जो है काफ़ी कम जीन्स जो हैं वह कंट्रोल करते हैं। यह जो मेथड है वह कुछ ही कुछ एस्टेब्लिश वैरायटी की स्पेसिफिक वीकनेस को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे उसकी यील्ड इम्प्रूव हो सके और उसके जितने भी क्वालिटी के पैरामीटर्स हैं वह भी इम्प्रूव हो सके। यह जो है न्यू सुपीरियर कॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट करने में यूज़ की जाती है जो पॉपुलेशन सेग्रीगेट होता है उसके अंदर से। Advantages. Record keeping provides a catalog of genetic information of the cultivator. पेडिग्री मेथड का जो रिकॉर्ड है वह जो है एक कल्टीवेटर के लिए यह यूज़ होता है ताकि वह एक पूरा अपना रिकॉर्ड रख सके कि इसके जो जनरेशन्स हैं वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं और कैसे एंसेस्ट्री रिलेशन है एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल की। सिलेक्शन जो बेस्ड होता है वह केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिनोटाइप पर बेस्ड नहीं होता, वह उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन पे भी बेस्ड होता है। अगर रिकॉर्ड्स रखता है ब्रीडर तो वह जो है प्रोजेनी लाइंस को का रिकॉर्ड रखता है, जिसके कारण वह जो जीन्स हैं उससे भी वह उसका रिकॉर्ड रख सकता है और उस जीन्स का ये पहचान सकता है कि यह जीन्स जो है उसके एंसेस्टर से रिलेटेड है या नहीं। कल्टीवेटर के द्वारा इस मेथड के द्वारा एक काफ़ी बड़ी मात्रा में जेनेटिक प्योरिटी भी प्रोड्यूस करता है और वह उसे ज्ञात कर सकता है। ब्रीडिंग वैल्यू जो है एक सिलेक्टेड प्लांट की वह भी प्रोजेनी टेस्ट के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। डिसएडवांटेज ऑफ पेडिग्री मेथड। यह मेथड काफ़ी स्लो है, टाइम कंज्यूमिंग है, टीडियस टेढ़ा है और एक्सपेंसिव है। यह मेथड उन स्पीशीज़ के लिए डिफ़िकल्ट है जिनके अंदर इंडिविजुअल प्लांट्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते और कैरेक्टराइज नहीं कर सकते। यह मेथड जो है काफ़ी लंबा है, 10 से 12 साल लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, और एक ग्रोइंग सीज़न अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो यह और भी काफ़ी लंबा हो सकता है। इस मेथड में काफ़ी सारी प्रोजेनीज रिजेक्ट हो जाती है, इसलिए
उस एलिमिनेशन में कुछ वैल्यूएबल मटेरियल भी जो हैं वह एलिमिनेट होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से हमने पेडिग्री मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या वंशावली विधि पढ़ी, जिसके अंदर प्लांट ब्रीडर जो है वह यह ज्ञात कर सकता है कि अभी मौजूदा प्लांट इंडिविजुअल की जो वैरायटी है वह अब उसके एंसेस्टर से किस तरह रिलेटेड है और दोनों के अंदर कौन से जीन्स कॉमन हैं। यह प्लांट ब्रीडर को आनुवंशिकीय सूचनाएं यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देने में सहायक होती है। थैंक यू।